और हम लोगों को आज सब कुछ सुविधाएं मिल रही है। इसी प्रकार से बड़ी मेहनत करके हम लोगों को इस स्टेज पर पुराने वाले अपने समाज के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, सबकी मेहनत से हम आज यहाँ पहुंचे। लेकिन 365 दिन में यदि 2 दिन भी हमें कोई ये कह दे कि साहब किसी बाप उसकी जयंती में जाना है, हम नहीं जाते। बड़े स्वार्थी होने तो मैं सब लोग बिल्कुल आने वाली पीढ़ी को थोड़ा तैयार करें और समाज और ऐसे जो महापुरुष है, केसीसी बारट के पास इस समय कहते हैं कि 10,000 की जागीरदारी थी। सुभाष चंद्र बोस IAS की परीक्षा उन्होंने पास की थी। तो आप देखिए इन्होंने ये कोई एरेगेंट मुतुकिया नहीं थे, ये उस समय अपने जमाने के भ्रांत लोगों में से थे, ऐसो आराम से जीवन अपने यापन कर सकते थे। लेकिन इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा और अपने जीवन का सब कुछ समर्पित करके हमारे उस लायक बनाया। तो मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि हमारे वाली पीढ़ी को इनके बारे में बताएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी चारण का, जो अध्यक्ष हैं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट समृद्धि संस्थान चूरू के और एक ओजस्वी वक्ता है। महासंघ चूरू के जो कर्मचारियों की जो भी आवाज होती है उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। हमेशा मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारों के साथ कर्मचारियों की जो भी समस्या है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद यशपाल जी। आपने आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री दिनेश जी चारण, प्रोफेसर लोहिया कॉलेज से निवेदन करूंगा कि वो आए अपना वक्तव्य। ठाकुर केसरी सिंह जी बारट के श्री चरणों में सत सत नमन। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान कबिया साहब, मुख्य अतिथि श्रीमान नारायणकांत जी बारट साहब, नारायणकांत जी नांदू, मंचस्थ अतिथिगण व आप सब, मैं ठाकुर भैरूदास जी नांदू के चरणों में भी सादर नमन करता हूँ और नमन करता हूँ कांगड़ की इस पवित्र भूमि। कांगड़ हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें कांगड़ की भी उपस्थिति है। जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे, बुधवा खारा कांग्रेस जब चल रहा था, उस समय कांगड़ के जो जागीरदार थे गोप सिंह विधावत, उनके खिलाफ जो भी लगान लेते थे, उस समय की जो भी व्यवस्थाएं थी, यहाँ के 46 लोग उसकी शिकायत करने के लिए बीकानेर दरबार महाराजा शार्दुल सिंह जी के पास में जाते हैं। और जब जागीरदार को इस बात की जानकारी मिलती है कि उनकी रियाया के 46 लोग वहां पर गए हैं, तो पीछे से उनके परिवारों पर अत्याचार होता है, मारपीट होती है। ऐसा बीकानेर अभिलेखागार में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें दर्ज है। और जो लोग घरों में थे उनको वो जो भी यहाँ पर उस समय घटी थी उसके अंदर वो ले गए। 2 रिश्तेदार भी आए हुए थे, जैसा डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। एक का नाम था नंदलाल और एक का नाम मुकुना राम। उन दोनों को भी वहां पर रोके गए थे। तो आज कांगड़ के आप सब सभी समाज के लोग हैं, वो पूर्वज जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, आज ऊपर से जब उनकी रूहें कांगड़ की भूमि को देख रही हैं तो बहुत सुखद अनुभूति का महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आजादी की लड़ाई करने वाले, आजादी के पुरोधा ठाकुर केसरी सिंह जी बारट आज यहाँ पर पधारे। नारायणकांत जी, आपने अपने पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आज आपके पिताजी की आत्मा भी बहुत गदगद हो गई और केसरी सिंह जी बारट की भी रूह आज बहुत प्रसन्नचित होगी। ऐसी भूमि पर आज वो पधारे जहाँ कभी
आज़ादी के समय जहाँ के लोगों में एक जागरूकता थी अपने अधिकारों के प्रति, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जो मादा था, केसरी सिंह जी आज बहुत प्रसन्न होंगे, उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न होगी। बड़े संयोग की बात है कि आज जोरावर सिंह जी जो उनके छोटे भाई थे, आज उनकी पुण्यतिथि है। 17 अक्टूबर 1939 मध्य प्रदेश में मंदसौर के पास एकलगढ़ स्थान है, जहाँ पर वो सन्यासी के बेस में रह रहे थे, क्योंकि अंग्रेज लगातार पीछा कर रहे थे। जैसा अभी बताया रिश्पाल का, पूरा परिवार क्रांति में था। ऐसा दुनिया का एकमात्र उदाहरण है जिन्होंने अपने बेटों को ही नहीं, रासबिहारी बोस का जो कोटेशन बार बार जो कोट किया जाता है, अपने बेटों पर को बलि चढ़ाने वाले तो बहुत लोग आपको देखने को मिल सकते हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, लेकिन जिन्होंने अपने दामाद को भी इस कार्य के लिए भेज दिया, समर्पित कर दिया, तो केसरी सिंह जी बारट के छोटे भाई जोरावर सिंह जी आज उनकी भी आज पुण्यतिथि है। मैं उनके श्री चरणों में भी सत नमन। मैं जब विद्यार्थी था तभी से मेरे मन में पीड़ा थी कि केसरी सिंह जी बारट पाठ्य पुस्तकों में उतना नजर नहीं आता। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, फिर इस इतिहास के अध्यापन में आ गया, तो 2008 से 2013 के बीच जो सरकार थी उसमें मैं बीकानेर विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज में नॉमिनेट हुआ। तब मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग में कहा कि भाई केसरी सिंह जी बारट और उनका परिवार जिसका इतना प्यार है, उसको पाठ्यक्रम में एक अलग टाइटल के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो BA सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में केसरी सिंह जी का उल्लेख है, लेकिन केवल 2-3 पंक्तियां, और ड्यू टू और इसलिए कि उनके अकाउंट में चेतावनीरत चुंगटिया, यदि चेतावनीरत चुंगटिया को हटा देते हैं तो पाठ्य पुस्तकें, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय में वहाँ की लाइब्रेरी है, मेरा पिछले दिनों बहुत जाना हुआ था विश्वविद्यालय में, मेरी बेटी ने वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, तो मैं वहाँ की लाइब्रेरी में गया, मैं JNU की लाइब्रेरी में गया, लेकिन मुझे एक पंक्ति से ज़्यादा कहीं नहीं। तो ये तकलीफ विद्यार्थी जीवन से 2008 में मैंने एक प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रपोजल बना के लाइए। अगली मीटिंग में प्रपोजल बना के लेके गया, तो उन्होंने कहा ये पर्याप्त नहीं है, रिकमेंडेशन जो पुस्तकें हैं जिसमें सामग्री मिलेगी इनके अध्ययन होने के लिए, चुनाव हुआ। इस बार मैं फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज में नॉमिनेट हुआ, मेरे पास वो पूरी तैयारी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि जो BA पार्ट सेकेंड का जो दूसरा पेपर है राजस्थान का इतिहास, उसमें जो चौथी यूनिट है उसमें शाहपुरा के बारट परिवार के नाम से उसमें मैंने प्रपोजल उसके अंदर चला गया है। उम्मीद है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज का प्रपोजल है उसमें कांटछाट नहीं होगी, लेकिन जब सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं, हमें अपने स्तर पर कुछ करना होता है। आज जैसे नानू साहब ने किया, फिर जब उस समय बात आई थी मुझे अध्ययन सामग्री, तो मैंने 3 रिसर्च आर्टिकल्स लिखे। पहला आर्टिकल लिखा ठाकुर केसरी सिंह बारट आज़ादी के पूर्व, इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ। दूसरा आर्टिकल लिखा भारत के स्वतंत्रता समर में आहूत राजस्थान का चारण परिवार, इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ। फिर एक तीसरा मैंने रिसर्च आर्टिकल 32वीं राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस में प्रेजेंट किया, शहीद शिरोमणि कुंवर प्रताप सिंह बारट, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बार अप्रैल में जब उदयपुर में राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस हुई थी, तो मुझे मालूम चला कि जो प्रोसीडिंग्स है उसमें मेरा फुल लेंथ पेपर है और UGC केयर लिस्टेड है। प्रोफेसर ज्ञान सिंह जी जानते हैं कि UGC केयर लिस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब भारत सरकार इस रिसर्च को मान्यता देती है। मेरी तरफ से प्रयास जो हो सकते हैं, महापुरुष सबके होते हैं, तो जाति धर्म का नहीं, दूसरी जाति में भी, दूसरे समाज में यदि कहीं दिखता है कि हमारे गांव में कोई पहले जो कोई सिद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए,
उनको मान्यता नहीं मिल पाई। कई बार जाने अनजाने में सरकारों से भूल हो जाती है, जो भी होता है। कई शहीद ऐसे रह जाते हैं जिनको मान्यता नहीं मिलती है, उनको सम्मान नहीं मिलता। तब हमारी जिम्मेदारी है हम उसको लिखें, कविता लिखें, कहानी लिखें, मेल बनाएं, प्रतिमा स्थापित करें। और आज वही कार्य नारायण सिंह जी ने किया है। मैं उनको बार बार साधुवाद देता हूँ। आने वाली पीढ़ियां जानेंगी कि केसरी सिंह बारट ने क्या किया। केसरी सिंह जी बारट चेतावनी में आप सब जानते हैं, उनके जन्म ये सब यहाँ पर दर्ज है। केसरी सिंह जी बारट 1903 चेतावनी चिमटिया एडवर्ड वहाँ पे आना था और लॉर्ड कर्जन वहाँ पे दरबार लगा रहा था। फतेह सिंह जी रवाना हो गए थे उदयपुर, जो महाराणा है। तो जयपुर के अंदर जौमेर के ठाकुर करण सिंह, मनसीसर के ठाकुर भूर सिंह, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह जी बारट चिंता कर रहे हैं कि महाराणा तो रवाना हो गए, महाराणा तो जा रहे हैं। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तब गोपाल सिंह जी ने कहा कि अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। केसरी सिंह जी ने उसी सिटिंग में, उसी मीटिंग में 13 दोहों की वो जो रचना की और वो उनको पढ़ के सुनाए, तो वो जितने लोग थे सबने कहा कि यदि ये दोहे महाराणा के पास पहुंच गए तो महाराणा जरूर उनका स्वाभिमान जागेगा। लेकिन ट्रेन उदयपुर से रवाना हो चुकी थी। गोपाल सिंह खरवा ने जिम्मेदारी ली कि मैं ये पहुंचाऊंगा। तब कोई भीलवाड़ा के पास सरेरी नाम का स्टेशन, वहां ट्रेन रुकी। वहां गोपाल सिंह जी ने वो 13 दोहे, महाराणा ने 13 दोहों को पढ़ा। सोया स्वाभिमान जाग गया और कहा कि अरे ये दोहे मुझे उदयपुर में मिल जाते तो मैं ट्रेन में आता ही नहीं, मैं बैठता ही नहीं। लेकिन आप उन दोहों की मारक क्षमता देखिए। ट्रेन दिल्ली गई, वहां पे महाराणा उतरे। अगले दिन वहां पर दरबार लगा, लेकिन मेवाड़ की कुर्सी खाली थी। अखबारों में जो चित्र छपा, मेवाड़ की खाली कुर्सी का लॉर्ड कर्जन की छाती पे सांप लौट रहे थे। लॉर्ड कर्जन कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन सर प्रताप जो कि जोधपुर के प्रधानमंत्री के रूप में वहां थे, उन्होंने लॉर्ड कर्जन को समझाया कि ऐसा कोई एक्शन मत ले लेना। इस समय सब राजाओं की सहानुभूति उदयपुर के साथ है, महाराणा के साथ है। तो वो 13 दोहे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। आपको कभी अवसर मिले पढ़ना, मोहनलाल गुप्ता जी की पुस्तक में दिए हुए हैं। एक पुस्तक 1974 में प्रकाशित हुई थी, केसरी सिंह बारट पुण्य स्मरण, उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ओकार सिंह रावत साहब की पुस्तक है, उसमें भी बहुत अच्छे से दिए हुए। तो ये जब 1903 में ये काम कर दिया, तो तब से ठाकुर केसरी सिंह जी बारट अंग्रेजी इंटेलिजेंस की रडार पर आता, लेकिन फिर भी अपना काम करते रहे। उनके कार्य लगातार चलते रहे और 1914 में आकर उनको सरकार ने बंदी बना लिया। एक साधु था प्यारेलाल, जिसके पास में बहुत संपत्ति थी और गलत तरीके से इकट्ठी की हुई संपत्ति थी। उस संपत्ति को क्रांतिकारी प्राप्त करना चाहते थे। साधु ने देने में आनाकानी की, तो वो उस साधु की हत्या की और उसने केसरी सिंह जी का नाम लिखाया। और फिर केसरी सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि जो शाहपुरा का जो उस समय राजा था नाहर सिंह ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए केसरी सिंह जी की सारी जागीरें जब्त कर दी, हवेली जब्त कर दी, आभूषण जब्त कर लिए, बर्तन जब्त कर लिए और महिलाओं को, बच्चों को कह दिया कि खाली हाथ हवेली छोड़ के निकलो। और आगे का दृश्य देखिए आप, खाली हाथ का आदेश हो गया। परिवार के सब सदस्य, महिलाएं, बच्चे निकल रहे हैं। जो केसरी सिंह जी बारट साहब की जो धर्मपत्नी जी थी, वो एक टोकरी उनके पास में थी, मानिक जी के पास में एक टोकरी, उस पर कपड़ा डाला था। अब वो सिपाही सोचते हैं कि इसमें जरूर आभूषण छिपा के ले जाए जाएगा,
सिपाही रोकता है कि रुको, इस टोकरी में क्या है मुझे दिखाओ। आप देखिए उस टोकरी में से एक पुस्तक निकली। वो पुस्तक ठाकुर केसरी बारट जो है उनके पिताजी कृष्ण सिंह जी बारट की हाथों से लिखी हुई राजस्थान का अपूर्व इतिहास। तो वहां से वो कुछ ले जाना चाह रही है, तो धन दौलत नहीं, एक पुस्तक ले जाना चाह रही है और चले गए सब कुछ छोड़ कर। और माणिक कंवर, राधा स्मरण माणिक कंवर का अगला उनका एक एक्शन देखा। प्रताप जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में चले गए, पुलिस पीछे पड़ी हुई थी। दौड़ते दौड़ते घर पे आए, रात को पहुंचे, 1-2 दिन रुके। माँ को कहा कि माँ यदि 2-4 रुपए मिल जाते तो धोती भर ले, मैं नई धोती खरीद लेता। माँ ने कहीं से तोड़ के ला दिया और प्रताप चले गए। बाद में पता चला कि प्रताप ने वो 2-4 रुपए धोती के लिए नहीं मांगे, वो रुपए अपने क्रांतिकारी कार्यों को करने के लिए मांगे थे। तब माँ क्या कहती है? असल बात माँ क्या कहती है? माँ कहती है, अरे बेटा तू मुझे सच बता देता, मैं तुझे रुपए 2 नहीं 4 ही लाता। ये परिवार है। इसलिए मैं कहता हूँ इस परिवार को बच्चों को जानना चाहिए। इतिहास की पुस्तकों में इस परिवार को पढ़ाया जाना चाहिए। जब प्रताप बरेली जेल में थे, लीवलैंड खुद लिखता है अपनी जेल की डायरी में, लिखता है कि हमने इस युवक को बहुत यातनाएं दी, लेकिन इसने अपने साथियों के नाम नहीं बताया। हमने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन इसने अपने साथियों के नाम नहीं बताया। हमने ये कहा कि हम ठाकुर केसरी सिंह जी बारट को रिहा कर देंगे, जोरावर सिंह से मुकदमा हटा देंगे, तुम्हारी जागीर, तुम्हारी हवेली, तुम्हारा मान सम्मान सब लौटा देंगे और तुम्हें राजकीय ओहदा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जोरावर सिंह टस से मस प्रताप सिंह टस से मस नहीं हुए और यातनाएं सहते हुए उस जेल के अंदर उन्होंने अपने प्राण लगाए। इसलिए मैं इस परिवार का गुणगान करता हूँ, इसलिए मैं इस परिवार को नमन करता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूंगा और भी होता है। आप सबने मुझे सुना, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और नांदू परिवार का आभारी हूँ। और इस मौके का मैं लाभ उठाना चाहता हूँ कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसकी 3 प्रतियाँ मेरे पास बची हैं। एक प्रति कौटिल्य पे लिखी है नारायण जी बारट साहब, कौटिल्य पे रिसर्च प्रोजेक्ट है। मुझे ICHR से ग्रांट मिला, भारतीय इतिहास परिषद जो भारत सरकार का है, और ये प्रकाशित हुई। तो मैं आपको अध्यक्ष साहब और नांदू साहब के लिए एक प्रति लाया हूँ। मंच मुझे इस बात में इजाजत देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने हमें इस कांगड़ के सौभाग्यशाली इतिहास के बारे में बताया। ये बहुत ही आज की बात है। थोड़े इंद्रदेव भी मेहरबान हो गए हैं, इसलिए मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि अपने वक्तव्य को संक्षेप में रखें। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री कल्याण सिंह जी प्राचार्य जालान महाविद्यालय रतनगढ़ को। कृपया आप नहीं रहे। बढ़िया। डॉक्टर साहब का दवाइयों का जल ले रहे, आप ले रहे हो खिचड़ी? आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम परम सम्माननीय मां करणी के चरणों में नमन करता हूं। उसके बाद में हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनकी मूर्ति का भी अनावरण किया गया, केसर सिंह जी बारट के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्माननीय नारायण